सेठ जी। ये तो नागेश सेठ का बेटा अम्बरीश है। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। आओ। मुझे तो लग रहा है कि भगवान खुद हमें वाहिनी साहब के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। ये एक विशेष पूजा है। अब सभी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के नाम सहित अपने कुल गोत्र का नाम बताएं। पिता का नाम नारायण राव, गोत्र अंगिरस। पिता का नाम माधव राव, गोत्र भारद्वाज। तुम भी अपने पिता और गोत्र का नाम लो। अगर मुझे अपने पिता का नाम ना पता हो तो? पानी, बारिश हो रही है। अब इस बारिश को तूफान में बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही चिट्ठी है सेठ जी, प्रगति की माँ की चिट्ठी। इसमें देवसु का नाम साफ साफ लिखा है और किसी सदाशिव के बारे में भी लिखा है। क्या पता है आपको उस सदाशिव के बारे में? सदाशिव नाम का कोई आदमी तो है ही नहीं। और देवसु की सीमा को बांधने के बाद सिर्फ 2 व्यक्ति ने देवसु की सीमा के बाहर पैर रखे। एक देवसु के सेठ जी विनायक राव और दूसरा तुम्हारी ये उदासी, तुम्हारी ये चिंता मैं समझ सकती हूँ। बाज ने मुझे बताया उस चिट्ठी के बारे में, सदाशिव के बारे में। सेठ जी जितनी मोहब्बत अपने परिवार से करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत वो देवसु के दुश्मनों से करती है। बनाने तो प्रगति को वाहिनी साहब के दिल में जगह, लेकिन जब वाहिनी साहब को पता चलेगा कि नागेश की बेटी प्रगति है तो क्या करेगी वो? अगर तुम जीत गए तो मैं पूरे गांव में ये घोषणा करूंगा कि तुमने मुझे हरा दिया। मंजूर? बाजी कुछ मत बोल यार, यहाँ से चलते हैं। अच्छा है ये। मंजूर। गट्टू क्या हुआ? तेरी गेंद लगी नहीं क्या? ये ले फिर से कोशिश कर। हाँ। क्या हुआ गट्टू? गेंद लग नहीं रही है क्या? ये ले। बाजी जा गेंद लेके आ। ओ बाजी निशाना लगा के मार, मार निशाना। अरे रे रे रे, गना गना गना। मैं गणेश राव। हाँ, जाता हूँ। अरे जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अच्छा आइडिया था। फाइनली बाजी का मन भटकाने में मैं सक्सेसफुल हो गई। मैं तो भूल ही गई ये औषधि और नीम के पत्ते दिखते कैसे। इनसे पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, वो आप जानते हैं औषधि और नीम के पत्ते कैसे दिखते हैं? अरे ये गौरी वहां कहाँ जा रही है? अरे देवा, अगर इसे जोर से बुलाऊंगी तो वो गौरी सचेत हो जाएगी। देवी, क्या क्या करना पड़ रहा है तुझे? पर ये प्रगति अब किससे बात कर रही है? देखती हूँ। अरे प्रगति, अरे देविका को आप इतनी जल्दी में मेरे पीछे क्यों आ गई? मैं ले आऊंगी। सुन, तू ये किससे बातें करने लग गई? अरे वो पेड़ तो वहां है, बड़ा वाला। हाँ, वो वहां जंगल में है, उस अम्बरीश के साथ। अरे देवा देवा देवा, क्या फायदा, प्रगति तो घर में है। उसकी चिंता आप मत करो, मैं भेजती हूँ उसे जंगल में। मैंने ना सारा इंतजाम करके रखा हुआ है।
आप बस एक काम करो कि उन दो प्रेम पंछियों पे नजर रखो आप, बस समझ गए? अब आप जाओ जल्दी से, जाओ जाओ। पता नहीं ये प्रगति कहाँ मर गई अभी। ऐसे तो पूरे घर में दिन भर तितली की तरह उड़ती रहती है, लेकिन जब जरूरत हो कभी आएगी ही नहीं। तो बाजी ने परेशान कर रखा है, ऊपर से इयरिंग नहीं मिल रही। अरे प्रगति, क्या हुआ? गर्दन अकड़ गई है क्या तुम्हारी? यूं यूं क्यों चल रही हो? काकू मेरी इयरिंग पता नहीं कहाँ गिर गई है, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। इयरिंग? हाँ, कान की बाली। अरे वो तो कितनी खूबसूरत थी, वो तो तुम्हें ढूंढनी चाहिए। यही कहीं गिरी होगी, ढूंढ लो ना, मिल जाएगी। बच्चों, तुम्हारे गुरुजी शिकायत कर रहे हैं कि तुम दोनों कई दिनों से गुरुकुल नहीं गए। तुम दोनों को ज्ञान है ना कि तुम दोनों के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है? मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, इसका भी नहीं है, इसलिए हम लोग रोज घर से निकल कर मैदान में जाके पूरा दिन खेलते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो बड़े होके तुम क्या बनोगे? बिंदु, अगर मार के डांट के इन्हें बात समझ में आती तो अब तक ये दोनों बात समझ गए होते। संतान का धर्म होता है कि वो अपने माता पिता का गर्व बने, ना अपने स्वार्थ के लिए माता पिता का मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। समझे? सुना? अब तो सुधर जाओ। अब कुछ समझ में आया तुम दोनों को? बिंदु, समझने की आवश्यकता तुम्हें है। द्रोणाचार्य से विद्या, महादेव से वरदान, चाहे कृष्ण की सेना भी बगल में हो, किंतु आदि गुरु के मार्गदर्शन बिना तेजस्वी रावण, दुर्योधन भी दिशाहीन हो। वो गुरु जिसकी कोख में हमने जन्म लिया, वो गुरु जिसकी गोद में हमने अपनी आंखें खोली, वो गुरु जिसकी सीख से हमने अपने जीवन का पहला शब्द उच्चारण किया, माँ। गौरी, छोड़ दो अब ये पागलपन, वरना मैं सेठ जी को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। आपको जिसे जो कहना है ना कह लीजिए। तुमसे है हमारी आन, तुमसे है हमारी शान। जब हमें छोड़कर जाओगी तो उड़ जाएगी रौनक हमारी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है और मुझे अम्बी से प्यार है, सच्चा प्यार। सबको नचाएंगे, मजाक आ रहा। सुनिए जी, ये अजय और रोहित जबरदस्ती घर में घुस आए। बहुत मस्ती सूझ रही थी ना तुझे? जलील करना चाहता है तू? हमारी इज्जत लूटना चाहता है? इज्जत लौट के दिखा। मैं कितनी डर गई थी पता? Really? अब मैं तुम्हारे लिए फिक्र भी नहीं कर सकती। यही तो मुझे जानना है, तुम मेरे लिए इतनी कंसर्न क्यों? Because I worry for you. मुझे तुम्हारी फिक्र है। हमें पुलिस स्टेशन जाना है, गुंडों के खिलाफ कंप्लेन करनी है हमें। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जब देखो जहाँ देखो अपने सही गलत का झंडा गाड़ के खड़ी हो जाती हो। हर जगह एक ही सोल्यूशन नहीं चलता है। पर गलत गलत होता है और गलत को सजा मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो गलत किसी अपने ने क्यों ना किया। किडनैपिंग गलत काम है प्रेम। अगर किडनैपिंग गलत है तो फिर सही क्या है? पुलिस स्टेशन में जाकर तूने सबके सामने ये बोला कि इस पूरी किडनैपिंग के जिम्मेदार मेरे पापा है, ये सही है? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। वैसे एक बात तो अच्छा है कि एक ही रात में तुमने अपना मन बदल दिया, पर एक बात तो बहुत अच्छी है कि एक ही रात में तुमने अपना डिसीजन जो है वो बदल लिया। देखो, कमरे का डेकोरेशन भी वैसा ही है और फूलों में अब भी वही महक है। नरेन बाबू को किसी भी तरह धातु से दूर रखना पड़ेगा।
कम ऑन पूजा, जल्दी से साइन करो और अपनी फैमिली को फ्री करवाओ। मैं जानता था निशा ड्रामा कर रही है, वरना डॉक्टर निशा को क्यों फोन करे? मुझे फोन कर सकता है ना। इसका मतलब है कि वो हमें बेवकूफ बना रही है और हम बनते जा रहे हैं। मैं जानता था ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, ड्रामा कर रही है। अब हमें निशा को रंगे हाथों पकड़ना है, तभी जानवी को यकीन होगा वो बेचारी इतना कुछ कर रही है इसके लिए। अगर ये हमारे साथ नाटक कर रही है ना, तो हम भी इसके साथ नाटक करेंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे इसे।